और जब भी मैंने आपके चैनल पे बोला है तो वो सब सच हुआ है। अच्छा, ये तो लड़ाई लगी नहीं रही है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से 2 लाख वोट का मार्जिन होगा। भरत राजपूत एक ऐसा नाम जो पहले ठाणु का नगराध्यक्ष रह चुका, कोई इलेक्शन अभी तक हारा नहीं, और उसके बाद अब पालघर का ग्रामीण अंचल का भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष है। लगातार अपने कामकाज और अपने कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप के बल पर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष पद का आश्रित होने के बाद इन्होंने जैसे ही इस पद को आश्रित किया था, पार्टी की कार्यकारिणी को तैयार करना शुरू किया। सरपंच और ग्राम पंचायत और जिला परिषद के इलेक्शन हुए, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद आगे बढ़े। उन्होंने तभी तय कर लिया था कि लोकसभा का कैंडिडेट जो भी होगा वो कमल के निशान पर लड़ेगा और वो राजेंद्र गावित नहीं होगा। इस बात का मन बना चुके थे। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि राजेंद्र गावित का कनेक्टिविटी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है, किसी एक पार्टी में टिक कर नहीं रहे, उन्होंने जनता के बीच में उस तरह काम नहीं किया जिस प्रकार से होना चाहिए था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की छवि जो काम करने वाली रही है बताने में, वो खराब हो रही है। ऐसे में रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में कठिनाई होगी, लोगों में संभ्रम पैदा हो गया और ग्रामीण अंचल के लोग नाराज होकर उनके पास पहुंचने लगे। ऐसे में तैयार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्होंने सोच लिया था कि राजेंद्र गावित को टिकट नहीं दिया जाएगा या ना मिले, इसके प्रयास में वो जरूर रहे। मिलेगी तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय और नहीं मिलेगी तो उन्होंने उनका प्रयास। ऐसे में उन्होंने अपने पूरे प्रयास चालू कर दिए थे। उसी बीच में एंट्री होती है विलास तरे की, और विलास तरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं रविंद्र चौहान की उपस्थिति में। रविंद्र चौहान के माध्यम से भरत राजपूत से बातचीत करने के बाद पहुंच जाते हैं विलास तरे। लेकिन विलास तरे के आने के बाद एक चर्चा शुरू हो जाती है भरत राजपूत की टीम की तरफ से, यानी जिला अध्यक्ष की तरफ से चालू हो जाती है। सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि लोकसभा का चुनाव विलास तरे लड़े तो कैसा रहेगा। इस बात की चर्चा तेज हो गई, रिपोर्ट कार्ड बनना शुरू हो गया। उनके कामकाज, उनके मेल मिलाप और उनकी उस शीर्ष नेतृत्व से पूरी मुलाकात की पूरी गाथा तैयार होने लगी और उस प्लानिंग पे काम करना भी शुरू कर दिए विलास तरे। खैर, विलास तरे चेहरा जो बिना किसी एलिगेशन के था, एक हार निश्चित हुई थी लेकिन वो बहुत कम मार्जिन थी। ऐसे में विलास तरे को पुनः उम्मीदवार बनाने में सहजता महसूस कर रहे थे भरत राजपूत। तो भरत राजपूत ने 2 नाम और एक नाम और ऐड कर लिया, वो था विष्णु सावरा के पुत्र डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा। ऐसे में दोनों नाम लेकर वो चलते गए। इस बात को और तेजी से बढ़ाते हुए रविंद्र चौहान और इन दोनों के बीच में गुफ्तगू इतनी गहन हो गई कि कैंडिडेट अब बदलना ही है। इस बात को तय कर लिया था इन लोगों ने पहले ही, लेकिन उससे पहले भी लगातार सर्वे रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे। और नेगेटिविटी का सर्वे राजेंद्र गावित के खिलाफ इस प्रकार उत्पन्न हुआ कि वो 2 तारीख की रात में ज्वालामुखी की तरफ फटा और उसमें सबसे ज़्यादा प्रहार किसी के ऊपर हुआ तो राजेंद्र गावित के लिए हुआ, और सबसे ज़्यादा फूल के रूप में बरसा तो कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ने के लिए डॉक्टर हेमंत सावरा का नाम सामने आया। इसमें पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत भरत राजपूत की थी, और उसमें शीर्ष नेतृत्व को जो रिपोर्ट कार्ड सौंपा, जो कार्यकर्ताओं का मन सौंपा, और मन के मुताबिक जिस प्रकार से कड़ियाँ मिलाते रहे, लगातार गुफ्तगू करते रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र फडणवीस के भी खास है भरत राजपूत, और इसीलिए वो खास है रविंद्र चौहान के, इसीलिए उन खास बात का भी प्रयोग किया और कहीं न कहीं अपनी बात रखने और रिपोर्ट कार्ड को परोसने में भरत राजपूत ने पूरी ताकत झोंक दी। कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ कार्यकर्ता और बूथ कार्यकर्ता के बाद वॉरियर, जो पिछले इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान में कहा कि हमारे पास वॉरियर, जो फाइटर वॉरियर है, वो हमारा मैदान पर उतरेगा, तब देखिए रंग क्या होता है, ऐसा बयान दिया। तो वो उस तरह वहाँ तक के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट कार्ड जिसको भेज दिया शीर्ष नेतृत्व पे, और भरत राजपूत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आखिर इनके नाम में दम है, इनके काम में दम है, और उनके मन मुताबिक एक कैंडिडेट भी मिल गया, वो है डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा। तभी डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा का जब हमने मुलाकात यानी इंटरव्यू लिया, तो सबसे पहले उन्होंने बयान में यही कहा कि शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, राज्य के स्तर के नेतृत्व का धन्यवाद, और धन्यवाद जो साइड में खड़े हैं भरत राजपूत का। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आखिरी मौके पर 3 तारीख है, अब आपका घोषणा हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं हमारे जो शीर्षक नेतृत्व है, देश के यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब, उसके साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP जी नड्डा, गृह मंत्री अमित जी शाह, और साथ में हमारे जो प्रदेश के नेता हैं माजी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उसके साथ में प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुळे और
पालघर जिले के जो पालक मंत्री हैं रविंद्र जी चौहान साहब, और साथ में हमारे जिलाध्यक्ष भरत भाई राजपूत, बाबा जी काठौड़ सर, इन सब का, और साथ में महायुति के जो घटक पक्ष हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे में ये पूरे बयान ये बताते हैं कि भरत राजपूत की शिद्दत और मेहनत कैसे रही। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या भरत राजपूत डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा को जिताने में कामयाब हो सकते हैं? उनका चेहरा, उनका नाम और ये पूरे जिले में कार्यकर्ता जानते हैं कि डॉक्टर भरत राजपूत ने अच्छी मेहनत की। ऐसे में क्या भरत राजपूत डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा को जिताने में और आगे बढ़ा पाएंगे और इस पूरे चुनाव में स्ट्रैटेजी ठीक से तैयार कर पाएंगे? इस सवाल का उत्तर ये है, भरत राजपूत खुद उत्तर भारतीय चेहरा है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में उत्तर भारतीय वोट निर्णायक होगा। बोईसर, पालघर, वसई विरार, इनमें मुख्य रूप से उत्तर भारतीयों का दमखम है। ऐसे में अगर उत्तर भारतीय भरत राजपूत के चेहरे पर घूम जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है मोदी के नाम पर और जो इनका खुद का वोट बैंक ये सब मिक्स हो जाता है, तो डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा को जीतने में सरलता भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में देखना ये होगा, इस पूरे माहौल के बीच में कम समय में डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा कैसे लड़ाई लड़ पाते हैं और आने वाले समय में इस पूरे माहौल के बीच में राजनीतिक रूप रंग क्या कुछ दिखाई देता है, ये सब कुछ देखने वाली बात है।